तो इस वीडियो में आप एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा देखी गई एक सच्ची भूतिया घटना सुनने वाले हैं, जहां की उनका कहना था कि उन्होंने एक जिन को देखा था। तो अब आगे की कहानी उनके नजरिए से। तो मैं अपने बोरियत को भगाने के लिए वहीं रखे एक मैगजीन उठाकर पढ़ने लगा। तो इसी में कुछ ही मिनट बीते होंगे कि तभी मुझे काफी असहज सा महसूस होने लगा था। तो इसी में जब मैं उस आदमी की ओर देखता हूँ तो वह तब मुझे ही लगातार घूरे जा रहा था। वह काफी अलग ही तरीके से मुझे देख रहा था। उसके आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो कि इतने दिनों में उसकी आंखों पर नहीं थी। खैर जो भी हो, इसी बीच मेरा कॉलीग आ गया। अब इस कैदी को गार्ड देने की ड्यूटी उसकी थी। तो इसी में उसे काम समझाकर मैं अपने घर की ओर निकल गया। मैं पूरे रास्ते उसी कैदी के बारे में ही सोच रहा था कि कितना खूंखार हुआ करता था, पर अब बीमार होने के बाद से उसका यह हश्र, कितनी दयनीय अवस्था हो गई थी उस बेचारे की। तो इसी बीच मैं अपने गली के सामने पहुंच गया। गली में गाड़ी नहीं घुस सकता था, इसीलिए कैब वाले को पैसा देकर मैं अपने घर की ओर निकल गया। वहां से मेरा घर करीब 10 मिनट की दूरी पर था। तो इसी में मैं रोज की तरह उस पतले सकरे अंधेरी गली में घुस गया, जहां सिर्फ हमारे ही घर की बल्ब की रोशनी दूर से दिखाई दे रही थी। मैं सावधानी से उस गली में जा रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उस गली में डकैती हो चुकी थी। तो इसी में गली के थोड़ा अंदर जाते ही मैंने किसी को गली के बीचों बीच खड़े देखा। तो इसी में वह धीरे धीरे मेरी ही ओर आने लगा। मैं भी तुरंत सतर्क हो गया और उसे देखने की कोशिश करने लगा कि आखिर वो है कौन। तो इसी में मैं भी बहुत सावधानी से उसके दाएं ओर से अपने घर की ओर जाने लगा। डर तो इतना लग रहा था जैसे कलेजा ही बाहर निकल गया हो, पर फिर भी मैं हिम्मत जुटाकर वहां से जाने लगा। मेरा एक हाथ मेरे गन के ट्रिगर पर ही था। तो इसी में जैसे ही मैं उसके सामने से जाने लगा तो वह जोर से चिल्लाते हुए मेरी ओर आने लगा। मैं भी तुरंत बंदूक निकालकर चिल्लाते हुए उसे वहीं रुकने की चेतावनी देता हूँ। पर जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा मैं दहल उठा। वह वही कैदी था जिसको कि मैं हॉस्पिटल में छोड़ आया था। उसकी बात करने तक की हालत नहीं थी, तो वह यहाँ कैसे आ सकता है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और यह सब सोचकर मैं वहां से तेजी से अपने घर की ओर चलने लगा। पर सबसे भयानक बात तो यह थी कि वह भी लगातार मेरा पीछा कर रहा था। इसके अलावा उसके चेहरे पर एक अजीब ही तरीके की शैतानी हंसी थी, जिसको देखकर मेरा कलेजा कांप गया था। और इसी में तेजी से चलते हुए मैं अपने घर तक पहुंच गया। और वहां पहुंचते ही मैं अपने पापा को जोर जोर से बुलाने लगा, क्योंकि वह भी मेरे पीछे लगातार आ रहा था। और वह मुझ तक करीब करीब पहुंच ही चुका था कि तभी मेरे पापा ने दरवाजा खोल दिया। और तब मैंने घर के अंदर पहुंचकर राहत की सांस ली। तो इसी में जब मैं फ्रेश होकर अपने कॉलीग को फोन करने वाला था ये पूछने के लिए कि वो कैदी कैसा है, तभी मैंने मेरे कॉलीग का एक एसएमएस देखा, जिसमें उसने कहा था कि कल हॉस्पिटल मत आना, वह कैदी तुम्हारे जाने के कुछ देर बाद ही मर गया था। तो यह सब पढ़कर मैं समझ गया था कि हो ना हो वह जरूर उसी कैदी की जिन थी। तो उस पूरी रात मेरे घर के बाहर से किसी के फुसफुसाने और चलने की आवाज आती रही। और इसके कुछ दिन बाद यह सब वापस से शांत हो गया। शायद वह मुझे अपने वहां होने का एहसास दिलाना चाहता था। पर क्यों? क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ?